जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे और बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, चांद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। चांद का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों 2, 3 या फिर 4 जुलाई को जो एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन पूछे जाने के दोस्तों 70% चांसेस हो सकते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। जो संस्कृति के जो 4 अध्याय है किसकी रचना है, तो हो जाएगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि, जो अभ्युदय शब्द में जो संधि है दोस्तों कौन सी संधि है, तो हो जाएगा यान संधि है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यान संधि। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चपला का समानार्थी क्या है। जो चपला का जो समानार्थी शब्द दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा दामिनी है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दामिनी। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तत्मय शब्द, इन तत्मय का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा। तत्मय का जो सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पे तत् प्लस मय। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तत् प्लस मय, जो कि तन्मय का दोस्तों सही संधि विच्छेद होगा। ध्यान रखिएगा, तन्मय का तत् प्लस मय सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो कि तत्सम शब्द है, तो हो जाएगा गोधूम शब्द जो कि तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा गोधूम शब्द। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया। जो आचार्य भरत ने दोस्तों, भारत बोलो, आचार्य भरत ने दोस्तों कितने रसों का उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह क्या है, 8 रसों का उल्लेख। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 8 रसों का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वातानुकूल का, ये हो जाएगा ऑप्शन है वात प्लस अनुकूल। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वात प्लस अनुकूल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हृदय में प्रयोग की संधि का नाम क्या है। हृदय में जो संधि प्रयोग हुआ दोस्तों, इस संधि का नाम क्या है, तो हो जाएगा गुण संधि प्रयोग हुआ है हृदय में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गुण संधि। ध्यान रखना आप लोग, इस क्लास को अगर पूरी तरह से देख लेते हो अच्छे से और रिवीजन भी कर लेते हो, तो आपको 3 से 4 मार्क पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह घर से बाहर गया। दोस्तों वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। जो इसमें जो से है दोस्तों, इस से में कौन सा कारक है, तो ये से दोस्तों यह कारक हो जाएगा यहाँ पे अपादान का कारक है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अपादान कारक है से दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज दोस्तों कौन से रस को कहती है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। यह कहते हैं श्रृंगार रस को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा क्रोध। ध्यान रखिएगा, क्रोध जो कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अली अली शब्द युगम का सही अर्थ क्या है। जो अली शब्द का जो युगम का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, क्या है, तो हो जाएगा भौरा सखी। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा भौरा सखी। ध्यान रखिएगा, अली शब्द का युगम का सही अर्थ होगा। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। जो निर्वेद दोस्तों किस रस का स्थायी भाव है, तो हो जाएगा शांत रस का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा शांत रस का दोस्तों स्थायी भाव है निर्वेद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौपाई में प्रत्येक चरण की कितनी मात्राएं होती है। चौपाई में दोस्तों प्रत्येक चरण की कितनी मात्राएं होती है, तो हो जाएगा 16 मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 16 मात्राएं। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रोला संध में यति कितनी मात्राएं पर होती है। जो रोला संध में जो यति है दोस्तों, यह कितनी मात्राएं पर होती है, तो हो जाएगा 11 से लेकर 13 मात्राएं पर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 11 से 13 मात्राएं पर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काली घाट की घमंड घटा। काली घाट की घमंड घटा में कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग यमक अलंकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा यमक अलंकार। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे
शशि जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन डी हो जाएगा शशि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मात्रिक संध में कितनी गणना की जाती है? मात्रिक संध में दोस्तों किसकी गणना की जाती है? दोस्तों किसकी गणना की जाती है मात्रिक संध में? तो हो जाएगा यहाँ पे मंत्राओं को गणना की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मंत्राओं की गणना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से शुद्ध शब्द पूछा गया, इन्हीं जो यहाँ पे लिखा गया है सभी में दोस्तों आशीर्वाद लिखा गया, लेकिन इसमें से कौन सा आशीर्वाद जो कि सही लिखा गया है दोस्तों, सही लिखा हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आशीर्वाद ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आशीर्वाद। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निपुण किसका पर्यायवाची शब्द? जो निपुण शब्द है दोस्तों, यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हो जाएगा चतुर का, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चतुर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों निपुण होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो रज्जु शब्द का जो तद्भव रूप है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे रस्सी है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा रस्सी, जो कि रज्जु शब्द का तद्भव रूप होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? इन ऑप्शन में से यौगिक शब्द दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा विद्यालय, जो कि यह यौगिक शब्द है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? जो इस ऑप्शन में से अलग अलग अर्थ वाला दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? तो हो जाएगा भाड़िया, जो कि अलग अलग यानी भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन से हो जाएगा भाड़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? अल्प प्राण दोस्तों वर्ण दोस्तों इनमें से कौन से है? तो हो जाएगा यहाँ पे क और ग, जो कि अल्प प्राण वर्ण है। ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण वर्ण क और ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जानवी का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये हो जाएगा सुरसरी है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सुरसरी, जो कि पर्यायवाची शब्द है जानवी का। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस शब्द का शुद्ध रूप क्या है? जो यहाँ पे शब्द दिया गया, इसमें शुद्ध रूप कौन सा शब्द है? कई बार यहाँ पे दिया गया, यानी आगामी दिया गया, आगामी दिया गया, आगामी आगामी, तीन यहाँ पे चारों आगामी दिया गया, लेकिन इसमें से सही आगामी कौन सा दोस्तों? तो सही आगामी हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिए, जो कि सही है, बाकी यहाँ पे सब गलत है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या? अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा तिमिर है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तिमिर, जो कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे के चांसेस हो सकते, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? दोस्तों किस वर्ग के बाद आता है? तो हो जाएगा क के बाद आता है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा क। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कलम, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कलम, जो कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नियति के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का जो समानार्थी शब्द दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा भाग्य, जो कि नियति का समानार्थी शब्द होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा भाग्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? तो हो जाएगा छ, जो कि स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन ही हो जाएगा छ। ध्यान रखिएगा, च के बाद जो छ आता है वह स्पर्श व्यंजन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा जो कि समूहवाचक संज्ञा है? तो हो जाएगा अंगूर, जो कि यह समूहवाचक संज्ञा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा अंगूर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? इन ऑप्शन में से तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है दोस्तों? तो हो जाएगा कैंची, जो कि तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कैंची। ध्यान रखना, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से दोस्तों तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा गोधूम, जो कि तत्सम शब्द है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा गोधूम, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस कारक में से दोस्तों विभक्त का प्रयोग होता है? दोस्तों किस कारक में से विभक्त का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे अपादान कारक में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अपादान कारक में दोस्तों से का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में क्या उपसर्ग है? दोस्तों पुरोहित में जो उपसर्ग है दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पूरा, जो कि उपसर्ग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
ए रमेश यहाँ आओ। दोस्तों ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में दोस्तों कारक है संबोधन का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, संबोधन कारक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ए रमेश यहाँ आओ इसमें संबोधन कारक है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था किस लिपि में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ? दोस्तों हिंदी भाषा में बोलियाँ कितनी है कुल? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 18 बोलियाँ हिंदी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 18 बोलियाँ। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? उसने पढ़ा था दोस्तों इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें भूतकाल है दोस्तों, क्योंकि वह पढ़ा था तो यह भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, घर पर माँ है इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? दोस्तों जो इस लाइन में दोस्तों जो पर है दोस्तों, यह पर किस कारक की विभक्ति करता है? तो यह करता है दोस्तों अधिकरण कारक की। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, अधिकरण कारक की विभक्ति करता है पर दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? जो व्यर्थ शब्द है दोस्तों इसमें किन वर्णों की संधि हुई है? तो दोस्तों यह जाएगा यहाँ पे ई प्लस अ की दोस्तों संधि हुई है। ऑप्शन डी हो जाएगा ई प्लस अ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निराधार में कौन सी संधि? निराधार में दोस्तों संधि कौन सी है? तो हो जाएगा यहाँ पे विसर्ग संधि है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा, निराधार में संधि है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मरकट किसका पर्यायवाची शब्द? जो मरकट है दोस्तों ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह बंदर का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बंदर का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आप लोगों ने लंका में दोस्तों रावण को मरकट मरकट कहते हुए बहुत बार सुना होगा, क्योंकि हनुमान जी को मरकट बहुत बार कहा था। तो ये देखिए मरकट जो कि बंदर का रूप है, तो ध्यान रखिएगा जो मरकट है बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि सही है, बाकी सब गलत है दोस्तों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं कि मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्राएं कुल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 3 प्रकार के। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प फ ब भ म, यानी जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ओष्ठ। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के? जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 4 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी हो जाएगा 4 प्रकार के। ध्यान रख दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहती है? एक से ज़्यादा जब वर्णों का मेल होता है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यंजन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसका एक भेद? जो क्रिया विशेषण दोस्तों किसका एक भेद है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे अव्यय का भेद है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अव्यय का भेद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? इन ऑप्शन में से जो ऊष्म व्यंजन दोस्तों कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हो जाएगा ह, जो कि यह एक ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़? जो कृदंत प्रत्यय दोस्तों यह किन शब्दों के साथ जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है क्रिया के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द 2 वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है वह कहलाते, वह क्या कहलाते दोस्तों? तो यह कहलाते, ध्यान रखिएगा, समूह चयन बोधक कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, समूह चय बोधन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है दोस्तों कौन से? तो हो जाएगा यहाँ पे तलाबी स, मूर्धांडी स, डांटी स और ह, जो कि ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बंदर का तत्सम रूप क्या है? बंदर का जो तत्सम रूप है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा वानर है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, वानर। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। दोस्तों इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि योग रूढ़ है दोस्तों, तो हो जाएगा जलज, जो कि योग रूढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जलज। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। जो उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा ये हो जाएगा रोपण। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रोपण, जो कि उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंगुली का तद्भव रूप क्या हो। ये जो अंगुली का जो तद्भव रूप है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा उंगली, जो कि तद्भव रूप है अंगुली का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समास किसे कहते हैं। दोस्तों समास किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दोस्तों समास जो कि कहते हैं किसे कहते हैं, तो हो जाएगा अक्षर के मेल को दोस्तों समास कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अक्षर के मेल को। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गणेश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक दंत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एक दंत। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है इन ऑप्शन में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हो जाएगा जलद, जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी यहाँ पर अजीब है, कुबल्य है, और यहाँ पे अम्बुज भी दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा वह। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वह, जो कि अंतस्थ व्यंजन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कमाल के समान नयन में कौन सा समास है। कमाल नहीं दोस्तों, यहाँ पे कमल होगा। कमल के समान नयन में दोस्तों कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कर्मधारय समास। ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखों में गड़ना का दोस्तों मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मन में खटकना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मन में खटकना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। यह मुहावरे दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। दोस्तों य र ल व जो व्यंजनों को कहते हैं यह कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या कौन सा होगा। जो करपट का तद्भव रूप होगा दोस्तों ये हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कपड़ा, जो कि तद्भव रूप होगा करपट का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से सक्रामक क्रिया का वाक्य कौन सा। सक्रामक जो क्रिया का कार्य वाक्य होगा दोस्तों कौन सा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे बालिका निबंध लिख रही है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सक्रामक क्रिया का वाक्य। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन में से रात्रि का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा समीर, जो कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी यहाँ पे रजनी है, विभावरी है, निशी दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द जो अन्वय इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा अनु प्लस अय, जो कि अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा सही दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि में दोस्तों समास कौन सा है, तो हो जाएगा यहाँ पे अवयवी भाव समास है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अवयवी भाव समास। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है। स्थावर का जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जंगम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जंगम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से शब्द में गुण संधि है, तो हो जाएगा देवेंद्र शब्द में दोस्तों गुण संधि है। ऑप्शन डी हो जाएगा देवेंद्र शब्द। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 4 भेद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण में आता है। जो कौन से वर्ग में दोस्तों परीक्षा शब्द आता है इन ऑप्शन में से, तो ये आता है तत्सम वर्ग में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा तत्सम वर्ग में परीक्षा शब्द आता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा विद्यालय, जो कि यौगिक शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विद्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में दोस्तों वर्ण कितने होते हैं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।